अभी ट्रेडिंग व्यू पे ये चार्ट खोल रखा है, तो यहाँ पे इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फिब रिट्रेसमेंट करके ये नाम होता है इस टूल का। बाकी बहुत सारे तरह के आपको फिब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिब बेसिकली फिबोनाची का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो इस तरह से बहुत सारे फिब आपको यहाँ पे सर्कल्स, स्पाइरल वगैरह देखने को मिलेंगे। ये सब ज्यादा कुछ भी काम नहीं आते हैं, ये सब बेकार चीजें हैं। एंड जब इस पे क्लिक करके हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ लाइंस वगैरह आपके सामने घूमने लग जाएंगी जब आप कर्सर को मूव करेंगे। तो आपको ये चीज को स्ट्रेच करके इस तरह से छोड़ देना है। तो सिंपली आपके 2 पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आएंगे, इस तरह से 2 पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना है। अब कौन से पॉइंट को कहाँ कनेक्ट करना है, तो चार्ट सपोज अगर नीचे से ऊपर ट्रेंडी मूव करता हुआ आया है इस डायरेक्शन में, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट होगा एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट होगा। और सपोज चार्ट डाउन साइड पे ट्रेंडी मूव करता हुआ आया है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट होगा और दूसरा पॉइंट यहाँ नीचे की साइड पे कनेक्ट होगा। इस तरह से नीचे से ऊपर लेके जाते हैं अप ट्रेंडिंग चार्ट में, और इस तरह से सेलेक्ट करके ऊपर से नीचे लेके आते हैं डाउन ट्रेंडिंग चार्ट में, जहां पे डाउन साइड पे हमें मूव दिखता है वहां पे। जब ऐसा हम करते हैं तो बीच में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे सामने निकल के आएंगे। ये लेवल्स होते हैं रिट्रेसमेंट लेवल्स। अब जितना आसान ये सुनने में लग रहा है कि हाई से लो कनेक्ट करो उस तरह से वापस रिट्रेस करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह देखने को मिलेगा डाउन ट्रेंडिंग चार्ट में और वापस से फॉल करना चालू कर देगा, उतना आसान ये एक्चुअल लाइफ में होता नहीं है प्लेस करना इस टूल में। 2 इंपॉर्टेंट बातों का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात हो जाती है कि जब हम डिफॉल्ट सेटिंग पे रख के फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करते हैं तो बहुत सारे लेवल्स हमारे सामने निकल के आते हैं। तो हमें कौन सा लेवल्स को यूज करना है, इन सब लेवल्स में जो किंग है लेवल का, जो गोल्डन लेवल होता है वो रहता है 0.618 का। 0.618 मतलब आप सिंपली मान सकते हैं 61% के लेवल के आसपास तक चार्ट ने वापस से रिटेस्ट कर लिया है। अब इसको मैं पर्सनली इस तरह से यूज करता हूं कि 61% लेवल तो एग्जैक्ट डॉट लेवल हो गया, जो कि ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मैं इसको इस तरह से यूज करता हूं कि दिमाग में 55% से लेकर अगर 65% के आसपास, यानी कि इसको हम एज अ जोन जब इस तरह से कंसीडर करेंगे तो ये आपको 90% की एक्यूरेसी देता है। जोन कंसीडर करके चलोगे तो 90% के आसपास आपको वहां पे एक्यूरेसी वगैरह देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होने वाला है, उसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज बने रहते हैं, सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, वो रहता है हाई पॉइंट और लो पॉइंट को मार्क करने का तरीका। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने शो करने वाला हूं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एक्यूरेट तरीका क्या होता है। अब सपोज करते हैं कि इसके आगे का चार्ट हमें पता नहीं है, यहां तक ये जो फॉल हुआ है ये लो पॉइंट लगा हुआ है, एग्जैक्टली यहां तक का चार्ट हमारे सामने बना हुआ है। अब बात आती है कि हाई पॉइंट हमें क्या पिक करना है। हम ये भी हाई पॉइंट पिक कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये हो जाता है कि जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रेंडी मूव हमें देखने को मिला है, इसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स निकालने हैं, तो थोड़ा पहले से आप लेवल्स को निकालना चालू करें। अब सपोज करते हैं यहां से हमने निकालना चालू करा, ये हाई पॉइंट को हमने पकड़ा, तो जहां तक पहला लो गया यहां पे लो लगाया, उसके बाद जब चार्ट ने रिटेस्ट करा तो ये जो रिटेस्ट हुआ यहाँ पे ऊपर, ये अगर 0.61 लेवल के आसपास जो मैंने आपको गोल्डन लेवल बताया था वहां तक ये रिटेस्ट हो चुका है, तो फिर हम इसको हाई कंसीडर ना करते हुए इसको हाई कंसीडर करेंगे अगर ये वापस से यहाँ पे ब्रेक डाउन वगैरह कर दिया है तो यहाँ पे 0.061 के लेवल के आसपास तक एग्जैक्टली मार्केट ने रिटेस्ट कर लिया है। तो ये वाले हाई को कंसीडर करके जब हम लेवल्स निकालेंगे तो यहाँ पे जब हम कनेक्ट करेंगे इस तरह से, तो यहां तक कनेक्ट करने की जगह, इस लो के आसपास तक कनेक्ट करने की जगह हम यहां तक कनेक्ट करेंगे इसको, क्योंकि यहां पे जब हम कनेक्ट कर रहे थे तो हमारे साथ क्या हो रहा था कि 0.61 लेवल तो दूर निकल के आ रहा था, वहां तक चार्ट गया ही नहीं था, तो हम उसको थोड़ा और नीचे एक्सटेंड करेंगे। हाई हमारा अभी तक भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली 0.61 लेवल के आसपास मार्केट ने टच करा और वापस से फॉल दिखाना स्टार्ट करा, तो ये एक वैलिड हाई माना जा सकता है। जब भी एक ट्रेंडी मूव के बाद 0.61 लेवल के आसपास मार्केट जाएगा और वापस से ब्रेकडाउन कर देगा, तभी सिर्फ वो वैलिड हाई माना जाएगा। अगर बीच में से कहीं से लौट के आ जाता है तब तो वही हाई रहेगा जो पहले वाला हाई था। तो इस वजह से क्या होगा, अब जब हम हाई पॉइंट रखेंगे वो यहाँ पे रखेंगे एंड जहां तक फॉल हुआ, हमें जैसे यहाँ पे एक फॉल देखने को, यहाँ तक एक फॉल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ तक हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब हमें देखना है कि क्या यहाँ पे वापस से 0.61 लेवल के आसपास मार्केट गया है, तो हाँ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वापस से 0.61 लेवल के आसपास मार्केट आया है। इसी तरह से हमें करते हुए जाना है। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे इसको और उसके बाद हम जब देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू फॉल देना स्टार्ट करा, तो इस वजह से ये हमारा एक वैलिड हाई कंसिडर होगा। और लेके कहां तक जाना है, एकदम विक के लो तक, जहां तक मार्केट ने एकदम डॉट लो लगाया है वहां तक हमेशा लेके जाना है। एग्जैक्टली मार्केट उसी जोन के आसपास आया, वापस से यहाँ पे वापस से रेजिस्टेंस लिया, तो जब यहाँ पे इस लेवल के आसपास, इस जोन के आसपास, जैसा मैंने आपसे कहा था 55% से लेकर 65% के बीच में अगर आपको कुछ मिल रहा है, वहां पे कोई कंडीशन मार्केट सेटअप वगैरह बना रहा है डाउन साइड का, तो वो हमें बहुत ही फ्रूटफुल रिस्क रिवॉर्ड देता है। पहले भी मैंने आपको दिखा दिया, कभी कभी तो एकदम डॉट 0.61 के लेवल को टच करके मार्केट गिरता है। एंड इसी तरह से हम कनेक्ट करते करते, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहां से हमारा हाई पॉइंट यहां तक गया नीचे की साइड पे, तो क्या मार्केट ने यहां पे 0.61 लेवल के आसपास तक गया मार्केट, तो हाँ हमें देखने को मिला है 0.61 लेवल के आसपास तक उस जोन तक मार्केट गया है, तो ये हमारा वैलिड हाई हो जाएगा आपकी बात।
अब बहुत सारे लोग जो है यही गलती करते हैं कि वो ये छोटे छोटे मूव्स को यहाँ पे मिस कर देते हैं, फिर उनको जब वापस से यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स को निकालना होगा तो वो यहाँ से हाई पॉइंट को कंसिडर करेंगे। तो वैलिड हाई कौन सा बन गया हमारा, ये वाला। यहाँ पे हम हाई पॉइंट लगाएंगे और नीचे की साइड पे जब लो पॉइंट तक टच करेंगे तो क्या यहाँ पे इस बार मार्केट ने 0.61 लेवल के आसपास तक कनेक्ट किया, नहीं किया। इस वजह से क्या होगा, अब यही हमारा हाई चलता रहेगा जब तक कि मार्केट 0.61 लेवल के आसपास तक टच नहीं कर लेता है। तो लास्ट हमारा हाई क्या था ये, उसके बाद कभी भी 0.61 लेवल के आसपास तक मार्केट गया ही नहीं। वापस से मार्केट जब 0.61 लेवल के आसपास आए, जैसा कि डॉट आप देखेंगे तो यहाँ पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते वापस से तो आप देख सकते हैं एकदम फास्ट मोमेंटम आपको देखने को मिला, बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। छोटा मोटा स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं। अब अभी तक क्या हो रहा था, बार बार हम यहाँ पे हाई लगाते थे, लो लगाते थे, 0.61 लेवल के आसपास जाते थे, वापस से लो को ब्रेक कर देते थे। पर इस बार क्या हुआ है कि मार्केट 0.61 लेवल के आसपास टच तो करके आया, वैलिड हाई से लेकर वैलिड लो के बीच में तक, और वहां से फॉल भी दिया, पर ये लो को ब्रेक नहीं कर पाया आपने, और वापस से जाके हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि ट्रेंड एक तरह से स्विच होना चालू हो गया है। तो अब जब यहां से ट्रेंड चेंज होगा तो हम उल्टी डायरेक्शन में फिबोनाची लेवल्स को निकालना चालू कर देंगे। कैसे करेंगे उसके एग्जांपल्स आप ध्यान से देखिए। जब आप इस तरह से यहाँ पे नीचे से लेकर फिबोनाची लेवल्स को अब की बार हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, डॉट 0.61 लेवल पे मार्केट टच करा और वहां से बहुत अच्छी रिकवरी, बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली। तो यहां से जब आप 0.61% को लेवल को टच कर लिए तो ये अब हमारा लो बन जाएगा जब हम फिबोनाची लेवल्स को निकालना चालू करेंगे। सो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, हमें हायर साइड तक इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट करते करते एकदम हाई पॉइंट तक आ गए। यहां तक हमें एक बार भी 0.61 लेवल के आसपास तक रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला। अब जैसा कि यहाँ पे हम आए 0.61 लेवल के आसपास तक, अब जैसा कि यहाँ पे हम आए किस तरह से हैं, गैप डाउन खुल के मार्केट डायरेक्टली उसके नीचे जाना चालू किया है। तो क्या हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है या नहीं करना, उसको ध्यान से समझना जरूरी है। अप ट्रेंड में बने हुए थे, 0.61 लेवल के आसपास आए पर उसके नीचे चला गया मार्केट। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि क्या मार्केट बहुत दूर से कंटिन्यू चलता चलता फिर 61% लेवल के आसपास को ब्रेक डाउन करा है, तो वहां पे हमें बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि एक रैली ऑलरेडी हमारे हाथ से जा चुकी है। तो ये हो सकता है कि मार्केट में ट्रैप हो, तो वहां पे हमें वेट करना है या तो किसी कंसोलिडेशन का, या फिर दूसरी चीज का हमें वेट करना है कि वापस से मार्केट 0.61 लेवल के ऊपर वापस से क्लोजिंग देना स्टार्ट करे स्ट्रांगली। और यहां पे हम वापस से 0.61 लेवल के नीचे आ गए। तो मैंने आपसे क्या कहा है, जब भी कंटिन्यूअस मोमेंटम में मार्केट इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करे, वहां पे हमें बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है, वो एक ट्रैप हो सकता है। वहां पे हमें वेट करना है या तो कंसोलिडेशन का, या फिर मार्केट वापस से स्ट्रांगली उसके ऊपर आना चालू करे। अब फिबोनाची को करेक्ट तरीका क्या है यूज करने का, वो मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दिया। कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होता है, क्या सही तरीका होता है हाई और लो पॉइंट को कंसिडर करने का। अब इसके आगे बात करते हैं कि हमें एंट्री और एग्जिट इसमें किस तरह से प्लान करनी रहती है। जब भी मार्केट इस तरह से यहाँ पे आपकी ये रैली मिस हो गई है, वापस से 0.61 लेवल के आसपास आए, कुछ कंडीशन बनाए, तो वहां पे हम उसी डायरेक्शन की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ये ट्रेंड अपसाइड का था और 0.61 लेवल के आसपास आके कुछ वहां पे कंडीशन बन रही है, तो अपसाइड की हम कंडीशन प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड पे निकाले थे लेवल्स वगैरह, तो इस तरह से रेजिस्टेंस को हम आइडेंटिफाई करके डाउन साइड की कंडीशन प्लान कर सकते हैं। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था कि लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड में अगर हम एंटर होके बैठे हैं ऑलरेडी, तो वहां पे हमें टारगेट डिसाइड करने में कैसे हेल्प करेगा ये, जिससे कि प्रॉफिट हमारे हाथ से वापस। तो उसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टॉप पे हमें कुछ कंडीशन वगैरह दिखी, कोई शूटिंग स्टार कैंडल वगैरह दिखी, कोई भी सेटअप वगैरह दिखा और हमने इसको यहीं पे मान लेते हैं शॉर्ट कर दिया। तो जब यहाँ पे ये स्विंग पॉइंट लो से ये स्विंग हाई तक जब हमने कनेक्ट किया था, 0.61 लेवल के आसपास तक मार्केट आने लगे, जो कि हमारा एग्जैक्टली निकल के आया था यहाँ पे इस लेवल के आसपास, तो वहां पे आपको टारगेट बुक करने पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्यों है, प्रीवियस ट्रेंड को आप देख लें कि जब प्रीवियस ट्रेंड अपसाइड पे आया है और यहां पे मान लेते हैं आपने शॉर्ट साइड की ट्रेड ली, तो 0.61 लेवल के आसपास 90% टाइम ऐसा होगा कि मार्केट या तो वहां पे रुकेगा, थोड़ा रुकेगा, तो भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो वहां पे आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, डीके वगैरह होगा, या फिर वहां पे मार्केट सपोर्ट लेके जैसे ये बढ़ना चालू करा वैसा आपको दिखता हुआ नजर आएगा। उसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरे सही है या फिर नहीं, उसको मैं क्रॉस चेक कैसे करूं। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पे आपको एक क्रूशियल लेवल देखने को मिल रहा होगा जहां पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहीं से मार्केट नीचे आया तो एक अच्छा फॉल वगैरह हमें देखने को मिला। अब ये एक क्रूशियल लेवल है या नहीं, इसके नीचे हम आ चुके हैं तो ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस बन चुका है यहाँ पे इस तरह से। तो इसको हम आगे जब एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे मार्केट यहीं पे एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। अब सपोज करते हैं कि हम जब यहाँ पे चल रहे हैं तभी आपने ये लेवल को इस तरह से मार्क करके रख लिया है, तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि यार यहाँ पे ऊपर की साइड से मैं वापस से नीचे की साइड पे जब कनेक्ट करूंगा हाई से लो तक, तो मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि हाँ यार यही लेवल जो है इस तरह से यहाँ पे ये जो पूरा जोन है ये एक इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट हिट कर सकता है।
तो वो हमारा डबल कंफर्मेशन हो जाता है। सिमिलरली अगर प्राइस एक्शन वगैरह पे कुछ हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करे हैं तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए, डबल चेक करने के लिए फिबोनाची लेवल्स को हम निकाल के इस तरह से देख सकते हैं। वो भी अगर उसके आसपास ही हो रहे हैं या उसके ऊपर ही आ रहे हैं तो हमें डबल कंफर्मेशन वहां पे मिल जाती है। अब ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस चेक कर रहे हैं तो सारे जो लेवल्स हैं ये सारे लेवल्स ही हमारे काम के हो जाते हैं, जिसमें से बीच के ये 3 जो लेवल्स हैं ये तीनों बहुत ज्यादा काम आते हैं, 0.318, 0.5 और 0.618। एंड उसके बाद एक आप चाहें तो 0.786 को भी कंसिडर कर सकते हैं। 0.61 लेवल या उसका ये जो पूरा जोन होता है इस तरह से गोल्डन जोन, ये हमारे लिए होता है एंट्री और एग्जिट को डिसाइड करने के लिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल यहां से अगर हम शॉर्ट करके बैठे तो हमें पता तो होना चाहिए कि यार यहां पे पहले रुक सकता है चार्ट, जैसे यहां पे रुका ना, थोड़ा सा रिजेक्शन वगैरह दिखाया पर वापस से इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो यहां पे शॉर्ट मत करो, क्योंकि इस लेवल के आसपास आके शॉर्ट मत करो। एंटर वगैरह करना है ट्रेड में तो इस लेवल के आसपास ही हमेशा बेस्ट रहता है इस पूरे जोन में। एंड उसके बाद फोर्थ पॉइंट मैंने आपसे कहा था इंट्रो में कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर चार्ट ने वन वे मूव दे दिया है। सपोज जैसा कि बहुत सी बार होता है ना कि रेड कैंडल बैक टू बैक इस तरह से मूव दे दिया, या ग्रीन कैंडल इस तरह से बैक टू बैक मूव दे दिया, जैसा यहाँ पे हमें कंटिन्यूएशन में मूव देखने को मिला है। तो इसके बीच में तो कोई यहाँ पे स्विंग पॉइंट्स वगैरह रहते नहीं है, कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें, उसमें भी यहाँ पे हमारी फिबोनाची हेल्प करता है। इस तरह से ऊपर से लेकर नीचे आए हैं तो यहाँ पे ऊपर से नीचे तक कनेक्ट करेंगे, तो ये जो बीच के इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं इन पे हमें ध्यान रखना होता है, जैसा मैंने आपसे कहा।